मित्रों नमस्कार। मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। हाँ, दुर्गा माता ये करें कि आप सभी को अब की बार नौकरी मिल जाए, यही हमारा और हमारी तरफ से आशीर्वाद आप लोगों का है कि अब की बार नौकरी पा जाए, अच्छे से आप लोगों का जीवन यापन चलना शुरू हो जाए, जो दुख भरी कहानी है वो जल्दी से दूर हो जाए, यही हमारी कामना है। ठीक है, आइए मित्रों, हम लोग जो है इसके पहले क्या पढ़ रहे थे। इसके पहले हम लोग जो है अभी समास ही पढ़ रहे हैं। समास में हमने आपको बताया था, एक बार पुनः रिवीजन हो जाए तो आप लोग भी रिवीजन कर लें और हम भी आप लोगों के साथ रिवीजन कर लें। ठीक है, हमने आपको बताया था मुख्य रूप से समास के चार भेद हैं: अव्ययी, द्वंद्व, तत्पुरुष और बहुब्रीहि समास। चार मुख्य हैं, लेकिन दो और माना जाता है, कर्मधारय और द्विग समास। ये तत्पुरुष समास के भेद हैं, इतना आप लोग जानते हैं, याद रखिए। जैसे हमने कहा, जब अव्ययी भाव समास होगा तो इसका पूर्व पद प्रधान होगा, क्योंकि पहले नंबर पर है। पहले नंबर पर है तो पूर्व पद प्रधान हो जाएगा। और द्वंद्व समास दूसरे नंबर पर, यहाँ दोनों पद, पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पद प्रधान हो जाएंगे। अभी हमने दो देखा, एक अव्ययी भाव समास। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेता है, हाँ, समास का कौन सा पद पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा उत्तर पद प्रधान होता है, या किसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे का बोध करता है। तो यहाँ जाना, हमने आपको अव्ययी बताया। अव्ययी में पूर्व पद प्रधान हो जाएगा, पहले नंबर पर है। दूसरे पर द्वंद्व समास है तो दोनों पद प्रधान होंगे इसके। अभी हम प्रकार नहीं बताएंगे, प्रकार बता चुके हैं। इसके बाद तीसरा हो जाता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसका उत्तर पद प्रधान होता है। और अगर हम बहुब्रीहि समास में देखें तो बहुब्रीहि समास में आपको एक भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन किसी तीसरे का बोध करता है। जैसे आप रूढ़, यौगिक और योग रूढ़ शब्द को जानते हैं, तो योग रूढ़ के जितने भी आपके उदाहरण हो जाएंगे वो सब जो है बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। हमने आपके तत्पुरुष के दो भेद बताया, एक द्विग समास और दूसरा कर्मधारय। द्विग समास का पूर्व पद संख्यावाची होगा। जिस पद का पहला पद अगर संख्यावाची हो उसे हमको द्विग समास कर देना है। और जिस वाक्य में या जिस शब्द में आपको विशेष और विशेषण दिखे, वहां पर क्या करना है, कर्मधारय समास को करना है। ठीक है, हम अभी तक पढ़ चुके हैं एक बहुब्रीहि समास को, जो नहीं पढ़े आज इसको, आइए बहुब्रीहि समास को देखते हैं कि बहुब्रीहि समास में होता क्या है। ठीक है, हम आपसे कहें बहु और व्रीहि दो शब्दों से मिलकर बना है बहुव्रीहि, तो बहु का अर्थ क्या हो जाएगा, बहु का अर्थ अधिक हो जाएगा और व्रीहि का अर्थ चावल हो जाएगा। मतलब बहुव्रीहि खुद बहुव्रीहि समास है, इतना जान लीजिए। बहुव्रीहि समास अगर यही आ जाए डायरेक्ट बहुव्रीहि, तो खुद बहुव्रीहि भी बहुव्रीहि समास है, क्योंकि बहुव्रीहि ये जो है एक इकट्ठा अधिक चावल का बोध कराता है। ठीक, हाँ, इसके बाद हमने देख लिया। अब आपको एक चीज और बता दें यहीं पर, ये तो खैर पहले हम पढ़ चुके हैं तद्भव तत्सम में, लेकिन मिलजुल रहा है तो यहाँ से देख लेते हैं। अगला, जब चावल आता है तो चावल को हम तत्सम में क्या कहेंगे, चावल को हम तत्सम में तंदुल कहेंगे। और तंदुल से एक शब्द और हमको याद आया, भात। भात को हम जो है तत्सम में भक्त कहते हैं। ये जो है यहाँ पर देख लीजिए तत्सम शब्द है, और ये जो है यहाँ पर, हाँ, तद्भव शब्द है, इतना याद कर लीजिए। हाँ, हमने आपको बताया चावल का तत्सम तंदुल हो जाएगा और भात का तत्सम भक्त हो जाएगा। ठीक है, आइए इसकी हम परिभाषा पे चलते हैं। बहुव्रीहि समास की परिभाषा हमने आपको पहले भी बता चुके हैं कि क्या होता है। इसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता है, लेकिन किसी तीसरे का पर्यायवाची हो जाता है या किसी तीसरे का रूढ़ हो जाता है। किसी तीसरे के लिए जहां दो पद मिलकर किसी तीसरे का पर्याय, हमने आपको बताया पर्याय बन जाए, पर्याय बन जाए, अर्थात दोनों पद की प्रधानता न दिखे, दोनों पद की प्रधानता न हो, परंतु दोनों मिलकर किसी के अर्थ को तीसरे के अर्थ को प्रस्तुत कर दे, तो वहां पर बहुब्रीहि समास होगा। हाँ, हमने आपको क्या बताया, बहुब्रीहि समास बहु का अर्थ अधिक होता है और व्रीहि का अर्थ चावल होता है। तो यहाँ पर बहुब्रीहि, और हमने कहा चावल का तत्सम तंदुल हो जाएगा और भात का तत्सम भक्त शब्द हो जाएगा। यहाँ पर परिभाषा आप देख चुके हैं। अब आइए इसके बाद इसके कुछ हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या, इसमें जो है नियम के साथ इसका उदाहरण देखते हैं। नियम के साथ इसका उदाहरण देखते हैं
कैसे होगा। हाँ, एक जो है एक और लिख लीजिए यहाँ पर। हाँ, एक नोट लिख लीजिए। नोट में क्या आपको लिखना है। हाँ, यहाँ इसको मिटा दीजिए एक बार। हाँ, ये देखिए बहुब्रीहि समास। हाँ, यहाँ पर देखिए। अब देखिए क्या करना है, यहाँ एक नोट आपको लिखना है। नोट में क्या लिखना है, जो हमने आपको बताया था वही आपको लिखना है। क्या लिखना है, योग रूढ़ शब्द। हमने आपको बताया योग रूढ़ शब्द निश्चित रूप से, योग रूढ़ शब्द निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं। समास के उदाहरण होते हैं। उदाहरण होते हैं। ठीक है, अब इसको आप इतना जाने होते हैं। हाँ, हमने आपको बताया जितने भी योग रूढ़ शब्द होंगे निश्चित रूप से बहुब्रीहि समास के उदाहरण हो जाएंगे। तो एक एक उदाहरण को हम देखते हैं। पहला उदाहरण देखते हैं। नोट लिखिए, उसके बाद अब उदाहरण लिखिए। उदाहरण क्या हो जाएगा, अगला है चक्रपाणि। चक्रपाणि, तो चक्रपाणि को हम क्या जानेंगे, चक्र है जिसके हाथ में, अर्थात इसको हम क्या किनके लिए रूढ़ कर देते हैं, ये विष्णु जी के लिए रूढ़ कर देते हैं। लेकिन अगर विष्णु जी विकल्प में नहीं है तो आप कृष्ण को भी कर सकते हैं। लेकिन हमेशा जो है विष्णु जी के हाथों में चक्र रहता है, सुदर्शन श्री कृष्ण के हाथों में हमेशा नहीं रहता है। वो मौका आने पर आता है और फिर चला जाता है। तो वहां पहले विकल्प पर आपको कृष्ण नहीं करना है, पहले नंबर पर आपको क्या करना है, हाँ विष्णु जी को करना है। अगला उदाहरण है, अगला दूसरा उदाहरण हम देखें चक्रधर। हाँ, ये भी जो है चक्रधर। हाँ, एक उदाहरण हो चक्रधर, इसका क्या हो जाएगा, चक्र को धारण करने वाला। सेम यही बात यहाँ पर भी हो जाएगी। यहाँ विष्णु जी हो जाएंगे और उसके बाद कृष्ण जी हो जाएंगे। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला। दूसरा उदाहरण, अगला है पद्मनाभ। पद्मनाभ, यहाँ पर देखिए। हाँ, पद्मनाभ, तो क्या हो जाएगा, जिसके नाभ में जो है पद्म अर्थात पुष्प, नाभ में कमल हो, जिसके नाभ में कमल हो तो कौन हो जाएगा, ये भी जो है विष्णु जी ही हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर देखते हैं पद्मनाभ, इसी तीसरे के लिए रूढ़ हो जाएगा या हाँ, तो जो है पद्मनाभ हो जाएगा। अगला देखते हैं त्रिभुवननाथ। त्रिभुवननाथ, त्रिभुवननाथ को अगर हम देखें तो किनके लिए हो जाएगा, जो तीनों भुवने को स्वामी है अर्थात विष्णु जी, वही इनका हो जाएगा। अगला देखते हैं पीताम्बर। अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, यहाँ पर देखिए अगला उदाहरण, यहाँ इसको मिटा देते हैं, अभी हम उदाहरण देख रहे हैं तो यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। हाँ, अगला हम देखते हैं पीताम्बर। पीताम्बर, यहाँ क्या हो जाएगा, पीला है अंबर जिसका, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ कृष्ण जी हो जाएंगे। पीला है अंबर जिसका अर्थात पीताम्बर। उसके बाद एक शब्द आता है जो बहुत लोग जो हिंदी पढ़ रहे हैं वही जानते होंगे, बाकी बहुत लोग इसको नहीं जानते होंगे। वैशाख नंदन, अगर आपको, जैसे आप हिंदी नहीं पढ़ रहे हैं तो आपको अगर कहे कोई और वैशाख नंदन भैया क्या हाल चाल है, तो आप वैशाख नंदन को शायद नहीं जानते रहे होंगे कि गधे को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, एक गधा जो होता है उसे जो है वैशाख नंदन कहा जाता है। ये जो है गधे के रूप में रूढ़ हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति को थोड़ा सा बुद्धि थोड़ा सा कम हो तो उनको आप जैसे कहते नहीं, कोई काम अगर सही तरीके से नहीं कर पा रहा है उसको आप कहते नहीं कि आप गधे हो, तो इसका मतलब जो है गधे के लिए रूढ़ हो गया है ये वैशाख नंदन। अगला देखते हैं गजानन। गजानन को हम जानते ही हैं कौन है, गजानन गज की तरह जिसका आनंद हो, अर्थात गणेश जी हो जाएंगे। ठीक, अभी हम इसको देखें, कुछ उदाहरण देखे हैं। अब देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। हाँ, बहुब्रीहि समास के कुछ उदाहरण देखे हैं। अब आइए इसके देखते हैं बहुब्रीहि समास के कुछ प्रकार भी हो जाते हैं।
हाँ, कुछ प्रकार। आइए इसको हम बहुब्रीहि समास के प्रकार के रूप में देखते हैं, कौन कौन से हैं समास के प्रकार। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से प्रकार हो जाएंगे। ठीक, हाँ, यहाँ पर देखते हैं। पहला हो जाएगा, पहला क्या हो जाएगा? समानाधिकरण। समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास, हाँ, पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा व्यधिकरण। व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, हाँ, व्यधिकरण बहुब्रीहि। अगला हो जाएगा व्यतिहार। हाँ, अगला हो जाएगा व्यतिहार बहुब्रीहि। हाँ, इतना समझ लीजिए। अगला हो जाएगा व्यतिहार। फिर चौथा हो जाएगा प्रादि बहुब्रीहि समास। प्रादि बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास, हाँ, हाँ। अगला हो जाएगा, अंतिम हो जाएगा, एक और इसका हो जाता है, एक यहाँ देख लीजिए, एक और प्रकार इसका हो जाएगा। अगला है तुल्य योग। तुल्य योग, हाँ, तुल्य योग बहुब्रीहि। बहुब्रीहि या इसी को सह सह बहुब्रीहि भी कहते हैं। सह बहुब्रीहि भी कहते हैं। तो हाँ मित्रों, आइए देखते हैं हम। हमने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास के एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच भेद हो जाएंगे। बहुब्रीहि समास के पांच भेद होंगे। पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्यधिकरण, और तीसरा है व्यतिहार, चौथा है प्रादि, और पांचवा है तुल्य योग बहुब्रीहि समास। मित्रों, आइए अब हम लोग जो है एक एक समास को देखते हैं। समास के प्रकार हमने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास के पांच प्रकार हो जाएंगे: समानाधिकरण, व्यधिकरण, व्यतिहार, प्रादि तत्पुरुष, और अंतिम जो है तुल्य योग या सह बहुब्रीहि समास के रूप में जाना जाता है। तो ठीक है, आइए इसके बाद अब हम लोग देखते हैं समानाधिकरण समास को देखते हैं। हाँ, पहला जो है, पहली हेडिंग डालते हैं। पहली हेडिंग क्या है? समानाधिकरण। हाँ, समानाधिकरण, समानाधिकरण बहुब्रीहि समास। हाँ, बहुब्रीहि समास। यहाँ पर हम देखते हैं कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं। सबसे पहले, सभी पद कर्ता कारक के होंगे किंतु सामासिक पद अन्य विभक्तियों में हो सकता है। इसमें क्या होगा? इसमें देखिए, सभी पद, समानाधिकरण में क्या होता है? सभी पद, हाँ, सभी पद प्रथम कर्ता, सभी पद प्रथम कर्ता, प्रथम पद या कर्ता कारक के होंगे, कारक के होंगे, हाँ, कर्ता कारक के होंगे किंतु सामासिक पद, हाँ, किंतु सामासिक पद, किंतु सामासिक पद अन्य विभक्तियों में हो सकता है। सामासिक पद अन्य विभक्तियों में हो सकता है, अन्य विभक्तियों में हो सकता है। तो हमने आपको क्या बताया? हमने आपको बताया कि समानाधिकरण बहुब्रीहि समास में क्या होता है? सभी पद प्रथम कर्ता कारक के होंगे किंतु सामासिक पद अन्य विभक्तियों में हो सकता है। जैसे अभी अब विभक्तियों को भी देखिए। अगला है, जैसे एक पहला हो जाएगा प्राप्त, प्राप्तोदक। हाँ, प्राप्तोदक में अगर आप कहें तो इसमें जो है कर्म हो जाएगा प्राप्त है। हाँ, अगला है प्राप्त है उदक जिसको। तो यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कर्म। हमने आपको बताया पहला हो जाएगा कर्म,
और दूसरा उदाहरण देखते हैं जितेंद्री। जितेंद्री, तो जितेंद्री में क्या हो जाएगा, जीती गई है इंद्रियां। यहाँ क्या हो जाएगा, जीती गई हैं इंद्रियां, जीती गई हैं इंद्रियां जिसके द्वारा, जीती गई हैं इंद्रियां जिसके द्वारा, जिसके द्वारा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका से के द्वारा हो जाएगा, तो करण बहुव्रीहि हो जाएगा। ठीक, अगला देखते हैं यहाँ पर तीसरा उदाहरण। हाँ, तीसरा उदाहरण हम देखते हैं दत्त भोजन। दत्त भोजन, हाँ दत्त भोजन, इसका क्या हो जाएगा, इसका होगा दत्त है भोजन जिसके लिए, दत्त है भोजन जिसके लिए, जिसके लिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, के लिए हो जाएगा, तो संप्रदान हो जाएगा। यहाँ के लिए हो जाएगा तो संप्रदान हो जाएगा। अगला उदाहरण हम देखते हैं, अगला उदाहरण है निर्धन। अगला उदाहरण क्या हो जाएगा, निर्धन। निर्धन में क्या हो जाएगा, निर्गत है धन जिसको, निर्गत है धन जिससे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर निर्गत है धन जिससे, अर्थात क्या हो जाएगा, यहाँ धन जिसके पास नहीं है तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अपादान। हाँ, यहाँ पर देखते हैं, हम आपको बताएं कि समानाधिकरण बहुव्रीहि समास में सभी पद कर प्रथम कर्ता कारक के होंगे, किंतु सामासिक पद अन्य विभक्तियों में हो सकता है। प्राप्तोदक में हमने कहा कर्म हो जाएगा, जितेंद्री जीती गई है इंद्रियां जिसके द्वारा, तो करण हो जाएगा। दत्त भोजन संप्रदान हो जाएगा। निर्धन जो है, निर्गत है धन जिसके लिए, अर्थात जिसके पास धन नहीं है, वह धन से अलगाव हो जा रहा है, तो यहाँ पर अपादान हो जाएगा। आइए तो कुछ विभक्तियां और बची हैं, इनको भी देख लेते हैं। हाँ, निर्धन की बात, हाँ ठीक है, आइए देखते हैं इसके बाद। हाँ, यहाँ पर देखते हैं अगला, अगला क्या हो जाएगा, पीताम्बर। आप इसके पहले भी देख चुके हैं इसको, पीताम्बर। हाँ मित्रों, आइए देखते हैं। हाँ, देखते हैं इसके और उदाहरण। यहाँ अगला है पीताम्बर, अर्थात पीत है अंबर जिसका, यहाँ पर हो जाएगा। अगला है मिठ बोला। मिठ बोला के क्या हो जाए, मीठी है बोली जिसकी, अर्थात वही मिठ बोला है। अगला है नीक नाम। नीक, नीक है नाम जिसका, मतलब इसके साथ संबंध हो जा रहा है, तो यहाँ संबंध हो जाएगा। अगला है चौलड़ी, अर्थात चार लड़ियां हैं जिसमें, चार हैं लड़ियां जिसमें, तो क्या हो जाएगा, इसका माला हो जाएगा। हम आपको पहला क्या बताए हैं, बहुब्रीहि समास में 5 भेद होते हैं, लेकिन हमने आपको पहला समानाधिकरण बताया। इसके बाद आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा व्यधिकरण है। दूसरा व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। इसके बाद देखते हैं व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। हाँ, आइए मित्रों, दूसरा व्यधिकरण, हाँ व्यधिकरण बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। हाँ, इसकी अगर हम परिभाषा देखें बहुब्रीहि व्यधिकरण बहुब्रीहि समास की, तो क्या हो जाएगा, इसमें पहला पद, हाँ इसमें हम आपको बताएं, इसमें पहला पद, इसमें पहला पद कर्ता कारक, इसमें पहला पद कर्ता कारक और कर्ता कारक, और दूसरा पद, और दूसरा पद संबंध या अधिकरण, संबंध या अधिकरण का होता है, का होता है। हाँ, यहाँ पर मित्रों देखिए क्या हो जाएगा, का।
हाँ, हमने आपको बताया व्यधिकरण बहुब्रीहि समास। तो इसमें क्या, इसमें पहला पद कर्ता कारक और दूसरा संबंध अधिकरण का होता है। तो उदाहरण हम देखते हैं, शूल पाण उदाहरण है। हाँ, यहाँ पर देखते हैं उदाहरण। उदाहरण क्या हो जाएगा, शूल पाण। तो इसे हम क्या कहेंगे कि हाँ, शूल है पाणी अर्थात हाथ में जिसके। शूल, हाँ शूल है, पाणी का अर्थ क्या हो जाएगा, हाथ। हाँ, हाथ हो जाएगा, में जिसके। तो यहाँ इसका हो जाएगा में जिसके, यहाँ हो जाएगा शूल है पाणी हाथ में जिसके। ठीक है। अब यहाँ पर अगला देखते हैं, बीड़ा पाणी। हाँ, यहाँ पर देखते हैं अगला, बीड़ा पाणी। तब इसको हम देखें, अगर क्या हो, बीड़ा है पाणी में जिसके। पाणी मतलब वही हाथ ही होगा। तो बीड़ा, बीड़ा है पाणी अर्थात यहाँ भी हाथ हो जाएगा, हाथ में जिसके। तो यहाँ पर किसके लिए हो जाएगा, यहाँ पर हाँ, शूल अर्थात शूल व त्रिशूल, यहाँ शिव हो जाएंगे। यहाँ कौन हो जाएंगे, यहाँ शिव हो जाएंगे। और बीड़ा यहाँ पर कौन हो जाएंगे, यहाँ पर सरस्वती हो जाएंगी। हाँ, बहुवी में अगर देखा जाए तो। ठीक, अगला देखते हैं, चंद्रभाल। चंद्रभाल, तो क्या हो जाएगा, चंद्र है भाल पर जिसके। चंद्र है भाल पर जिसके। हाँ, चंद्रभाल हो जाएगा। अर्थात अगला देखें, चंद्रवदन। चंद्रवदन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चंद्र है वदन जिसके। चंद्र है वदन, चंद्र है वदन जिसके। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर चंद्र, चंद्रमा जिसके वदन पर है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी शिव हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर हम आपको बताएं, हम आपको दूसरा बहुब्रीहि समास के उदाहरण बता रहे हैं। नियम, व्यधिकरण बहुब्रीहि समास है, इसमें पहला पद कर्ता कारक और दूसरा संबंध अधिकरण का होता है। तो यहाँ हमने आपको बताया, शूल पाण, बीड़ा पाण, चंद्रभाल और चंद्रवदन जो है, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है। इसके बाद अगला और तीसरा हम देखते हैं। अगला तीसरा उदाहरण है, तीसरा नियम है या तीसरा प्रकार है। तीसरा प्रकार ही जानिए, बहुब्रीहि समास के तीसरा प्रकार कौन सा होगा। यहाँ पर आप देखिए, हाँ आपको देखना है तीसरा क्या हो जाएगा, व्यतिहार। शायद आप इसको, इसके पहले आप पढ़े भी होंगे, जरूर पढ़े होंगे। यहाँ पर व्यतिहार, व्यतिहार बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। हाँ, देखिए मित्रों, यहाँ पर देखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा जहां दोनों पदों के माध्यम से। हाँ, इसकी परिभाषा है, जहां दोनों पदों के माध्यम से, के माध्यम से, हम आपको बताएं, जहां दोनों पदों के माध्यम से घात प्रतिघात, घात प्रतिघात, घात प्रतिघात सूचित हो, घात प्रतिघात सूचित हो, वहां पर, वहां पर व्यतिहार बहुब्रीहि, व्यतिहार बहुब्रीहि समास होता है। बहुब्रीहि समास होता है, समास होता है। ठीक है मित्रों, इसके बाद हम उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, आइए देखते हैं उदाहरण। उदाहरण में क्या हो जाएगा, मुक्का मुक्की। हाँ, मुक्का
मुक्की। यहाँ घात प्रतिघात की बात हो रही है। मुक्का मुक्की। दूसरा उदाहरण हो जाएगा बाता बाती। बाता बाती। और उसके बाद दूसरा उदाहरण हो जाएगा धक्का धक्की। धक्का धक्की। और अगला हो जाएगा घूसा घूसी। हाँ, घूसा घूसी। हाँ, अगला उदाहरण हो जाएगा लाठा लाठी। लाठा और लाठी। तो दो उदाहरण हो जाएगा। इसके बाद अगला है अंतिम वाला केसा केसी। केसा केसी वही होता है जो बाल पकड़कर झमाझम मार होती है। वही जो है केसा केसी होता है, जो अक्सर आप लोगों को देखने को कहीं न कहीं मिलता होगा। गांव से मिलान करते हैं तो जरूर देखते होंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं अगला प्रादि तत्पुरुष। अगला देखते हैं चौथा। देख लीजिए। हाँ, अगला है प्रादि। प्रादि तत्पुरुष नहीं, क्षमा कीजिएगा, प्रादि बहुब्रीहि समास। हाँ, प्रादि बहुब्रीहि समास अगला है। चौथा नंबर प्रादि बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास। हाँ, यहाँ पर देखते हैं हम प्रादि बहुब्रीहि समास में क्या होता है। इसमें प्रा आदि उपसर्ग के माध्यम से। हाँ देखिए, इसमें प्रा आदि उपसर्ग के माध्यम से। उपसर्ग के माध्यम से। प्रा आदि उपसर्ग के माध्यम से पद का निर्माण। पद का पद का निर्माण सूचित हो। हाँ, पद का निर्माण होता है। पद का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखें, जैसे एक शब्द आता है निर्जन। निर्जन। तो इसे हम बहुब्रीहि कैसे समझेंगे। नहीं है। नहीं है जन जहां। क्या हो जाएगा, वही तो होगा। जहां जन नहीं है वही निर्जन है। उसके बाद दूसरा देखते हैं बेरहम। ये सब बेरहम। ये आपको अव्ययी भाव समास में भी मिल जाएगा। बेरहम। बेरहम में क्या हो जाएगा, नहीं है रहम जिसमें। नहीं है रहम जिसमें। तो वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा बेरहम। हमने आपको प्राक तत्पुरुष में बताया, इसमें प्रा आदि उपसर्ग के माध्यम से पद का निर्माण होता है। तो हमने आपको पहला उदाहरण बताया निर्जन। निर्जन का क्या होगा, जहां जन नहीं है वही हो जाएगा निर्जन। और उसके बाद दूसरा देखें बेरहम, अर्थात नहीं है रहम जिसमें, वही तो बेरहम है। जिसके अंदर रहम नहीं है वही बेरहम है। ठीक है, अगला इसके बाद देखते हैं अगला और अंतिम बहुब्रीहि समास। अगला क्या है, अगला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पांचवा। पांचवा क्या हो जाएगा, पांचवा हो जाए तुल्य योग बहुब्रीहि समास। हाँ, अगला होगा तुल्य योग बहुब्रीहि समास। हाँ, इसी को एक और नाम से जानते हैं, सह बहुब्रीहि के नाम से। इसी को हम सह बहुब्रीहि के नाम से जानते हैं। बहुब्रीहि के नाम से जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले देखें हम जिसमें क्या होता है। इसकी परिभाषा अगर देखें, जिसमें अर्थात जिस पद में, जिसमें पहला पद, पहला पद सह। हाँ, पहला पद सह हो। सह हो तो वह
सा हो तो वह तुल्य योग बहुब्रीहि समास होगा। बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, आइए देखते हैं अब सह का क्या, हम अगला जाने। एक सह आया है तो इसे हम कैसे जाने। हाँ, सह का अर्थ, सह का अर्थ साथ होता है। सह का अर्थ साथ और समास होने पर, सह का अर्थ साथ होता है और समास होने पर सह की जगह, सह की जगह केवल सह का प्रयोग हो, सा हो जाता है। सह की जगह केवल सा हो जाता है, हो जाता है। तो ठीक है, हम आपको बताएं, हमने आपको बताया कि बहुब्रीहि समास का एक और प्रकार है तुल्य योग बहुब्रीहि समास, या इसी को सह बहुब्रीहि समास भी कहते हैं। हम आपको बताएं, इसमें पहला पद स हो तो वह तुल्य, जैसे जिस पद में आपको सह दिखे वहां समझ लेना है कि तुल्य योग बहुब्रीहि समास होगा। लेकिन अगर हम कहें सह का अर्थ साथ तो होता है, लेकिन अगर इसको हम समास में देखेंगे तो सह की जगह केवल सा का ही प्रयोग होता है। तब यहाँ देखें, अब उदाहरण क्या हो जाएगा। सा का अगर सह को हम सा कर देंगे तो आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या हो जाएगा, एक उदाहरण जो आपको जरूर मिलता है, सबल। सबल, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे बल के साथ है जो, बल के साथ है जो। हाँ, जिसके पास बल है वही तो सबल है। और उसके बाद दूसरा उदाहरण हो जाता है सपरिवार। सपरिवार, तो क्या हो जाएगा, सपरिवार का इसमें हो जाएगा परिवार के साथ है जो। क्या हो जाएगा, परिवार के साथ है जो, वो सह परिवार हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों उदाहरण आप लिखिए। उसके बाद हम बता रहे हैं आपको अगले दो उदाहरण और। सबल और सपरिवार जो है ये सह तुल्य योग बहुब्रीहि समास है, जिसमें सह के स्थान पर आपको स दिख जाए वहां पर बहुब्रीहि समास कर देना है। जैसे सबल जो बल के साथ हो, और सपरिवार जो परिवार के साथ हो। ठीक है, अगला दो उदाहरण देखते हैं इसके बाद। हाँ, यहाँ पर अगला उदाहरण देखते हैं। हाँ, अगला उदाहरण हो जाएगा सदेह। सदेह, तो क्या हो जाएगा, देह के साथ है जो, देह के साथ है जो। तो क्या हो जाएगा, देह के साथ जो है वही तो सदेह हो जाएगा, अर्थात देह के साथ। ठीक है, अगला उदाहरण देखते हैं सचेत। सचेत, तो इसमें क्या हो जाएगा, चेत, या इसी को आप कह सकते हैं चेतना के साथ है जो, के साथ है जो। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर सचेत हो जाएगा। ठीक है, सदेह देह के साथ है जो, वो सदेह हो जाएगा। और सचेत चेत या चेतना के साथ है जो, वो जो है सचेत हो जाएगा। ठीक है, हाँ इसके बाद, हाँ इतना लिख लीजिए। इसके बाद जो है दो एक उदाहरण और आपको मिलेंगे जो आपको बहुब्रीहि समास में मिलेंगे, तो उनको भी लिख लीजिए थोड़ा सा। हाँ, कुछ उदाहरण आपको ऐसे मिलेंगे जो बहुब्रीहि समास के अन्य उदाहरण भी आपको मिल जाएंगे, तो उन्हें हम बहुब्रीहि समास में ही रखेंगे। हाँ, यहाँ पर बहुब्रीहि समास, यही इतना जानिए कि इसके उदाहरण हैं। हाँ, आपको बताएं, पहला सबसे पहला है कोप मंडूक। तो ये भी आपका
बहुब्रीहि समास हो जाएगा। इसके बाद एक है पतझड़। पतझड़ शब्द जो है वो भी आपका बहुब्रीहि समास है। उसके बाद अगला है पवनासन, अर्थात पवन का आसन जो है वही पवनासन, ये भी जो है आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला है अनुरूप। अनुरूप और उसके बाद अगला है निर्दय। निर्दय और क्या हो जाएगा, ऊट पटांग। ऊट पटांग ये आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। खुद बहुब्रीहि भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए बहुब्रीहि। हाँ, हम आपको बताएं कोपमंडूक, कोपमंडूक, पतझड़, पवनासन, अनुरूप, निर्दय, ऊट पटांग और बहुब्रीहि, ये जो है आपके बहुब्रीहि समास के उदाहरण हैं। मित्रों, हमने आज बहुब्रीहि समास को पढ़ा। आज हम समास को पूरा कर चुके हैं। सभी समास एक बार पढ़ लिए हैं। हाँ, जितने उदाहरण हमको लगा कि आप लोगों की परीक्षाओं के लिए थोड़ा उपयोगी हो सकते हैं, तो हमने आपको बताने का प्रयास किया। ठीक है मित्रों, बस आज इतना ही। कल की क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।